फ्रेंड्स, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम पे आप क्या मिस्टेक करते हैं वो 10 पॉइंट्स बताऊंगा। प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उस टाइम पे प्रोफाइल का नाम रखते हैं या फिर कभी कभी प्रोफाइल को जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं उस टाइम पे हम नाम में कुछ चेंज करते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग जाने या अनजाने में नाम रखते वक्त बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या है जो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम पे नहीं करने हैं, उसके 10 पॉइंट्स बताऊंगा। इसको अगर आपने नहीं समझे तो आपके मेहनत जो है बेकार जा सकता है। यानी आपको आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपका अकाउंट पे कम्युनिटी वायलेशंस हो सकता है, आपका अकाउंट जो है परमानेंटली डिसेबल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपने जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम रखा क्या वो सही है, क्या वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के गाइडलाइंस के हिसाब से है, या फिर क्या क्या ऐसे चीज है जो हम जब नाम रखते हैं हमारे प्रोफाइल का या फिर जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं उस मिस्टेक नहीं करने हैं या फिर उस चीज का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज एंड तक बने रहना। 10 मिस्टेक आपके बिजनेस प्रोफाइल के नाम पे आप समझ पाए। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल का नाम रखते हैं उसमें क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, गूगल में हम सर्च करते हैं साइन बोर्ड इन रांची या फिर गूगल में हम सर्च करते हैं साइन बोर्ड इन कोलकाता। तो पहले ये मैं आपको रैंडम एग्जाम्पल देना चाहूंगा और मैं सर्च करके दिखाऊंगा। फिर आपको बताना होगा कि क्या ये नाम राइट है या रॉन्ग है, और उसके बाद मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा। चलिए गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, मैंने गूगल में सर्च किया है कि साइन बोर्ड इन रांची, ठीक है। गूगल में सर्च किया है साइन बोर्ड इन रांची। तो ये रांची एक झारखंड का एक सिटी है, आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं सर्च किया कि साइन बोर्ड इन कोलकाता, तो ये अपना वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी है। तो दोनों अलग अलग सिटी का हमने एग्जाम्पल लिए। अब चलते हैं कि जो नाम रखा है लोगों ने, किस तरीके से नाम रखा है, क्या वो नाम राइट है, उसके बाद हम मिस्टेक्स के बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला एक नाम मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कोई मीना आर्ट्स आर्ट एजेंसी करके है, रांची झारखंड का। और इनके नाम पे आप देख सकते हैं कितने सारे चीजें हैं। मतलब उनका नाम है, उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने सिटी डाल दिया है, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के डिटेल्स डाल दिए हैं। समझ में आ गया कि अपने नाम के साथ साथ उन्होंने अपना सिटी या लोकेशन का नाम डाल दिया है और प्रोडक्ट और सर्विसेज के काफी सारे डिटेल्स डाल दिए हैं। तो क्या ये नाम राइट है? आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मालूम है नाम राइट है या रॉन्ग है, कमेंट्स में जरूर बताइए। सिमिलरली यहाँ पे एक नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, साइन एंड साइनेज, तो ये सारे के सारे कैपिटल में लिखा हुआ है। तो क्या ये नाम राइट है या रॉन्ग है? ठीक है, तो सारे नाम को कैपिटल में लिखना राइट है या रॉन्ग है, ये भी हम समझेंगे, और आपको मालूम है तो कमेंट्स में बताइए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक तीसरा नाम है, रैंडम में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। शायद ये जॉन ग्राफिक्स जो है, ये शायद कंपनी का नाम होगा। सो उसके आगे इन्होंने रांची जो सिटी का नाम डाल दिया है। उसके आगे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल डाला हुआ है। तो मतलब यहाँ पे समझे नाम, नाम के सामने लोकेशन, लोकेशन के सामने सिंबल, और सिंबल के बाद उनके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसके डिटेल्स डाले हुए हैं। तो क्या ये नाम राइट है? इस तरीके से नाम जो है गूगल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर से और एक नाम। यहाँ पे देखिए, ये ग्राफिक्स वर्ल्ड लिखा है, एड एजेंसी, इन्होंने उनका काइंड ऑफ कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगेन सारे के सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिमिलरली कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए वही लोग मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी मिस्टेक नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि अपना नाम फाइन एंटरप्राइज लिखा हुआ है, जो उनके जो मेन प्रोडक्ट है उसके डिटेल्स लिखा हुआ है, उसके साथ साथ लोकेशन दिया हुआ है, उसके साथ साथ ये पाइप सिंबल्स डाला हुआ है। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है ना। सो ये एक एग्जाम्पल आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे देखिए कंप्लीट आर्ट सॉल्यूशंस, ये इनके नाम है। उसके आगे जो है इन्होंने प्रोडक्ट्स के डिटेल डाले हैं और उसके आगे इन्होंने लोकेशन डाले हैं, और सारे के सारे कैपिटल में लिखा हुआ है।
समझ आ गया? तो ये जो इतने सारे नाम है, क्या ये सारे के सारे कंपनी मिस्टेक कर रहे हैं? क्या ये सारे के सारे कंपनी के नाम खतरे में है? क्या ये सारे के सारे कंपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेट कर रहे हैं? ये आपको समझ आएगा। सिमिलरली रैंडमली कलकत्ता लोकेशन का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कलकत्ता लोकेशन पे ये जो भी नाम है उसके सामने यहाँ पे देखिए एक स्पेशल कैरेक्टर डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोकेशन मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट मेंशन किया हुआ है और अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये जो स्पेसिफिक नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट कैपिटल में लिखा हुआ है। सिमिलरली थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम के बीच में कमा डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ स्पेसिफिक वर्ड को कैपिटल में लिखा हुआ है और उनके आप ये देखेंगे तो ये कीवर्ड्स भी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया है, कुछ पार्ट को जो है जो उनके जो प्रोडक्ट्स है यानी जो सर्विसेज है उसको इन्होंने कैपिटल में लिखा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रैकेट के सिंबल से, कमा का सिंबल से, कुछ जगह पे कुछ पर्सन्स के नाम डाले हुए हैं। तो क्या ये राइट नेम है? समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए ये और एक क्या लिखा है, आउट ऑफ द बॉक्स। उसके बाद ये सिंबल से, उसके बाद यहाँ पे देखिए कीवर्ड से, लोकेशन से। सो यहाँ पे आपको मैं कुछ वेरिएशंस दिखाया, ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसके लिए दिखाया ताकि आपको ये समझ आए कि ये सारे राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। चलते हैं राइट है या रॉन्ग है कैसे डिफाइन करेंगे। मैं आपको 10 पॉइंट्स का एग्जाम्पल जो है आपको देने वाला हूं। सबसे पहले कि आप जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप नाम डिसाइड करते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त या ऑप्टिमाइज करते वक्त, आपके नाम पे मार्केटिंग टैगलाइंस आपको नहीं डालने हैं। कोई भी मार्केटिंग टैगलाइन आपको नाम के सामने नहीं डालने हैं। नाम हमेशा लीगल नेम ही होना चाहिए जो आपके लीगल डॉक्स में है। समझ में आ गया? मार्केटिंग टैगलाइंस का मतलब कुछ एग्जांपल्स में दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारा R&D डिजिटल का मार्केटिंग टैगलाइंस जो है सक्सेस सिंप्लीफाइड। सिमिलरली कुछ बड़े कंपनी का मैं मार्केटिंग टैगलाइंस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे नाइकी लिखा हुआ है तो यहाँ पे इनका मार्केटिंग टैगलाइंस जो है वो है जस्ट डू इट। यहाँ पे एप्पल का मार्केटिंग टैगलाइन जो है वो है थिंक डिफरेंट। ऐसे छोटे बड़े हर कंपनी जो है अपना मार्केटिंग टैगलाइन डिफाइन करते हैं। आपको आपके नाम के सामने मार्केटिंग टैगलाइंस नहीं रखने हैं। स्पेसिफिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अगर मार्केटिंग टैगलाइंस रखते हैं तो वो नेम का कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से, ठीक है। और आप बोलोगे ऐसे गूगल कहाँ पे बोल रहा है, वो भी प्रूफ दिखाऊंगा। आप बोलोगे कि ये तो मैं मेरे मन से बता रहा हूँ। ये नहीं भाई, ये मैं गूगल खुद बता रहा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि यार इन्होंने तो इनके प्रोफाइल पे इस टाइप का रखा है, मैंने रखा तो क्या प्रॉब्लम है, उनको कुछ इशू नहीं हो रहा है, मेरे को इशू हो रहा है, ऐसा क्यों? वो सब इफ्स एंड बट्स नहीं, ठीक है। वो कुआं में कूदोगे तो आप भी मतलब कूदेंगे क्या? सो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से समझिए। पहला पॉइंट्स आपको बता दिया, मिस्टेक नहीं करने हैं, मार्केटिंग टैगलाइंस आपको नहीं रखना है। उसके बाद चलते हैं स्टोर कोड। मतलब कुछ लोग अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे स्टोर कोड डाल देते हैं और ये स्पेसिफिकली जो है आउट ऑफ इंडिया वाले कंट्रीज में होते हैं और से वो स्टोर कोड आपको नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग इसको मतलब थोड़ा सा फैंसी मानते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि कुछ न्यू है, हमको भी डालना है। आपके बिजनेस नाम के सामने ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड सिंबल नहीं डालने हैं। स्पेसिफिकली अगर आप गूगल माई बिजनेस में अकाउंट खोल रहे हैं या गूगल माई बिजनेस में आप है, कहीं और आप डाल रहे हैं उसका मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ। गूगल माई बिजनेस में अपना अगर प्रोफाइल बना रहे हैं, ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड सिंबल नहीं डालेंगे। अब ये ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड सिंबल कैसे होता है पता है आप लोगों को, सभी लोगों को। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड सिंबल है या फिर ये ट्रेडमार्क सिंबल है या फिर ये कॉपीराइट्स के रिलेटेड सिंबल्स है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टर्ड सिंबल हो या ट्रेडमार्क सिंबल हो या कॉपीराइट्स के रिलेटेड सिंबल हो, इस टाइप के सिंबल्स जो है यहाँ पे जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं तो ये सिंबल्स जो है आपके बिजनेस प्रोफाइल के नेम पे नहीं डाल सकते। ऐसे डालना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है और ऐसे डालने से आपके प्रोफाइल पे बहुत सारे तकलीफ हो सकते हैं, ठीक है। किसी के प्रोफाइल में आपको दिखते होंगे तो आप खुद मत ऐड करना, ठीक है। आपके पास ट्रेडमार्क होगा और आपके पास आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किए होंगे
तभी भी मत डालना, क्योंकि गूगल माई बिजनेस इसको अलाउड नहीं करता है। समझ में आ गया? ये था पॉइंट नंबर 3। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 कि गूगल माई बिजनेस का नाम पे फुल्ली कैपिटलाइज वर्ड्स आपको नहीं डालने हैं। फुल्ली कैपिटलाइज वर्ड मतलब आपके नाम को आप सारे कैपिटल्स में लिख दिए, तो वो नहीं चलता है, वो गलत है। आप में से बहुत सारे लोग डालते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, रियल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, रियल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये साइन एंड साइनेज करके जो है, ये सारे के सारे वर्ड जो है कैपिटल में डाला है। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे और भी बहुत सारे मिलेंगे, देखेंगे। ये देखिए, ये भाई साहब ने देखिए, ये नाम पे सारे के सारे जो है, जो कैरेक्टर्स है वो कैपिटल में डाला हुआ है। तो सारे के सारे नाम को, सॉरी, सारे के सारे वर्ड्स को या कैरेक्टर्स को कैपिटल में डालना अपना अपने गाइडलाइंस के वायोलेशन से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देखिए बिजनेस आवर इंफॉर्मेशन। कुछ लोग अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पाइप सिंबल डाल के बिजनेस आवर वगैरह मेंशन कर देते हैं। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बिजनेस आवर मेंशन करना नाम पे वो गाइडलाइन वायोलेशन है, यानी नाम पे आप बिजनेस आवर मेंशन नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए मिस्टेक नंबर 6, मिस्टेक नंबर 6, आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे फोन नंबर, आपके नाम पे फोन नंबर या फिर वेबसाइट की यूआरएल नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग डाल देते हैं, फोन पाइप सिंबल डाल के फोन नंबर डाल देते हैं, पाइप सिंबल डाल के जो है ना अपने वेबसाइट डाल देते हैं। तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 जो है, बहुत सारे लोग अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते। अब स्पेशल कैरेक्टर आप गूगल में सर्च करोगे, ये देखिए, ये गूगल में सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे स्पेशल कैरेक्टर अपने नाम पे नहीं डाल सकते। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टर पे आता है, ये आप नहीं डाल सकते। यहाँ पे ये जो पाइप सिंबल है ये स्पेशल कैरेक्टर पे आता है, ये आप नहीं डाल सकते। तो बहुत सारे लोग जो है इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर्स डालते हैं अपने नाम पे। तो स्पेशल कैरेक्टर का थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, कोई और डाला है आप मत डालना। ये स्पेशल कैरेक्टर डालना गाइडलाइंस वायोलेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्विस और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सर्विस और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आप आपके प्रोफाइल पे आप नहीं डाल सकते। डालना मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के गाइडलाइंस वायोलेशन से। इसमें मैंने जितने भी दिखाया है बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये एलईडी 3D लेटर लिखा हुआ है, तो ये इनका सर्विसेज है। यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लो साइन बोर्ड, ये इनके सर्विसेज है। यहाँ पे एससीपी बोर्ड जो है ये इनके सर्विसेज है। यहाँ पे सीएनसी कटिंग्स 3D लेटर्स जो है ये इनके सर्विसेज है। तो इस टाइप के आपके जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विसेज है उसको आप नाम पे नहीं डाल सकते। नाम पे डालना यानी गाइडलाइंस वायोलेट आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोकेशन इंफॉर्मेशंस। आप आपके नाम के सामने लोकेशन इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते। लोकेशन इंफॉर्मेशन डालने से वो गाइडलाइंस वायोलेशंस होता है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे देखिए मीना आर्ट एजेंसी इन रांची लिखा हुआ है, तो ये लोकेशन डाला हुआ है गाइडलाइंस वायोलेशन से। सिमिलरली यहाँ पे कलकत्ता की कुछ प्रोफाइल्स पे हम देख रहे थे, आपको ये देखिए यहाँ पे कलकत्ता भी डाला हुआ है, ये लोकेशन डाला हुआ है। पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल भी डाल दिया है, ये लोकेशन डाला हुआ है। तो ये सारे के सारे गाइडलाइंस वायोलेशन से आपको नहीं करने हैं आपके नाम के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 10, एनी कीवर्ड्स, एनी काइंड ऑफ कीवर्ड्स, आपके प्रोडक्ट्स आपके सर्विसेज के रिलेटेड हो, सीट कीवर्ड्स हो, कीवर्ड्स के वेरिएशंस हो, लोकल कीवर्ड्स हो, सो एनी कीवर्ड्स जो आपके ऑफिशियल नाम का पार्ट नहीं है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डालना कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से। समझ में आ गया? अब ऑफिशियल नाम दो तरीके में आप समझ सकते हैं। आपका बिजनेस है मतलब आपके पास कुछ लाइसेंस होंगे, ठीक है। वो लाइसेंस आपका जीएसटी हो सकता है, ट्रेड लाइसेंस हो सकता है, फूड लाइसेंस हो सकता है, आपके सिटी के या बीएमसी के कुछ, जैसे हमारे बॉम्बे में गुमास्ता लाइसेंस होता है, कुछ ऐसे लाइसेंस हो सकते हैं। या फिर आपने आपका फार्म को रजिस्टर्ड कर रखा होगा तो उसमें भी लाइसेंस मिलता है। तो जो आपका लाइसेंस में जो नाम है वो आपके लीगल नेम हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जो लाइसेंस में नाम है उसी नाम पे भी डोमेन बुक करते हैं, उसी नाम पे उनका वेबसाइट होता है, वही लीगल नेम होता है।
तो यहाँ पे रिकमेंडेशन हमेशा है, आपको अगर लंबा चलना है, आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वायोलेशन नहीं करने हैं, प्रोफाइल को सस्पेंड नहीं कराना है, लॉन्ग टर्म रैंक करना है, तो आप आपका प्रोफाइल पे नाम जो है, जो आपका लीगल नेम जो है वो ही रखें। इसमें आपको बेनिफिट से होगा कि कल को किसी भी रीजन की वजह से अगर प्रोफाइल सस्पेंड भी हो जाता है तो आपका प्रोफाइल लाइव भी इमीडिएट हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। गलती कहाँ होता है, आपके प्रोफाइल का लीगल नेम कुछ और है, आपने आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नाम दुनिया भर का मिस्टेक करके डाले हैं, आपके पास लीगल प्रूफ ठीक से नहीं है, ऐसे केस में प्रोफाइल सस्पेंड होता है और आपका प्रोफाइल जो है रिलाइव नहीं होता है। रैंकिंग में आपको जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, बाद में गूगल आपका प्रोफाइल को डाउन करने लगता है, तो ये मिस्टेक ना करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, अगर आपने इस टाइप के मिस्टेक किए हैं, ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताया, इस टाइप के मिस्टेक आपने किए हैं, तो इमीडिएट जाके आपके प्रोफाइल के नाम को एडिट नहीं करने हैं। समझ में आ गया? इमीडिएटली आपके प्रोफाइल के नाम को एडिट नहीं करने हैं। अगर आप नाम चेंज करना चाहेंगे, उसका बेस्ट तरीका है, जो आपका लीगल नेम है, जो आपका कंपनी का लीगल नेम है, उस लीगल नेम पे आप साइटेशंस बिल्ड कर लीजिए। आप उस लीगल नेम पे कम से कम 25-30 डिफरेंट साइट्स पे अपना लिस्टिंग बनाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स में देता हूँ, यहाँ पे मीना आर्ट्स एजेंसी है, ठीक है। अब ये मीना आर्ट एजेंसी, ये नाम तो पूरा का पूरा वायोलेशन से, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि इनका लीगल नेम है मीना आर्ट्स या मीना आर्ट एजेंसी, ये इनका लीगल नेम है। अब ये बंदे अगर इनके प्रोफाइल पे जाके नाम चेंज करने का कोशिश करेंगे, अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। ऐसा हो रहा है अभी। क्या करना होगा आपको फिर, यहाँ पे आपके प्रोफाइल पे जाके नाम चेंज नहीं करके सिर्फ एंड सिर्फ आपका मीना आर्ट एजेंसी या मीना आर्ट जो आपके लीगल नेम है और आपका फोन नंबर है और आपका वेबसाइट है और आपके एड्रेस है, ये जो नेप NPA और W, ये चीज को कंस्टेंट रख के आपको लोकल लिस्टिंग करते जाना है। एक टाइम पे गूगल अपने आप जो है ना आपका नाम चेंज कर देगा, उस टाइम पे आपका प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने आप करेंगे प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा। इसमें से कुछ ज्ञानी लोग मुझे हमेशा ये बोलते हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट और मेरे कुछ क्लाइंट भी ऐसे हैं जो रियल एग्जाम्पल्स है उनके लिए, कि उन्होंने देखा है कि यार इन लोगों ने तो इनका प्रोफाइल पे डाला हुआ है सारे चीजें और टॉप पे रैंक कर रहे हैं, तो अपने एसईओ के लैंग्वेज में इसको ब्लैक हैट टेक्निक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई गलत कर रहा है, क्या आप भी गलत करोगे? नहीं, आपको नहीं गलत करना है। तो आप ये मत समझना कि इन लोग के प्रोफाइल लाइव है तो मेरे प्रोफाइल पे ये डालूं तो क्या दिक्कत है। इन लोग के प्रोफाइल लाइव है, कब सस्पेंड हो जाएगा वो आपको नहीं मालूम है। इन लोग के प्रोफाइल से कितने कॉल्स आ रहे हैं, उनका एनालिटिक्स आपने नहीं देखा है। तो खाली यहाँ पे नाम पे इन्होंने जो भरमार कर दिया अलग अलग चीजें डाल के, उससे आप खुश मत हो जाना। और अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं, ये गलत है, इस टाइप के काम आप नहीं करोगे। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे जो आपने ज्ञान दिया ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो आप अपने मन से बता सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रोफाइल सस्पेंड क्यों नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको गूगल का गाइडलाइंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये गूगल का ही गाइडलाइंस है, मैं किसी का ब्लॉग नहीं दिखा रहा हूँ, ब्लॉग में गलत भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल हेल्प लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं support.google.com लिखा हुआ है। तो ये यूआरएल से आपको समझ में आ गया कि मैं गूगल्स का ही दिखा रहा हूं आर्टिकल, या गूगल्स ने जो बताया हुआ है गाइडलाइंस वही दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए बिजनेस नेम के एग्जांपल्स देखिए, बिजनेस नेम के एग्जांपल्स देखिए, और यहाँ पे गूगल ने क्लियरली मेंशन किया है नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब यहाँ पे मार्केटिंग टैगलाइन जो है नॉट एक्सेप्टेबल है, और क्या एक्सेप्टेबल है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सब कोड नॉट एक्सेप्टेबल से, ठीक है। कैसे एक्सेप्टेबल है वो यहाँ पे मेंशन किया है। ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड साइन यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, बर्गर किंग के सामने रजिस्टर्ड ये जो सिंबल है, लेकिन इस टाइप के आपको डालने पड़ेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे फुली कैपिटलाइज वर्ड नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग आवर्स जो है आप नहीं डाल सकते, फोन नंबर वेबसाइट यूआरएल आप नहीं डाल सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स आप नहीं डाल सकते, सर्विस या प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन आप नहीं डाल सकते, लोकेशन के इंफॉर्मेशन जो है नहीं डाल सकते। तो ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे गूगल ने दिया है। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा अपना जो स्मार्ट दिमाग है इसको लगा के सोचिए
कि अगर कोई यहाँ पे इस टाइप के डाला हुआ है, गलत है, गलती है, अगर मेरे जैसे लोकल गाइड्स या आप में से कोई अगर लोकल गाइड्स होगा, इस प्रोफाइल को अगर रिपोर्ट करेगा, तुरंत जो है प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। सो आप क्यों इस टाइप की चीजों में फंसना चाहते हैं? बिंग मेरे सब्सक्राइबर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको मैं ये चीज बताऊं ताकि आप इस चीज से दूर रहे, और इमीडिएटली प्रोफाइल का नाम चेंज मत करना, राइट वे में चेंज करने का तरीका बता दिया। हो सके आपका प्रोफाइल का जो लीगल नेम है उसमें डोमेन बुक करे, हो सके आपका प्रोफाइल का जो लीगल नेम है, सारे सोशल प्रोफाइल्स आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब सारे उसी नाम पे रखे, साइटेशन उसी नाम पे बनाए, तो आपका रैंकिंग उनसे बेहतर होगा। ब्लॉकहेड अपने को यूज ही क्यों करना है? जिस चीजों में गलत है तो गलत है ना? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना। मेरा रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।